रुक जा मुकेश। मुकेश दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त किशोर के घर पहुंचा। भाई किशोर, जैसे भी हो सके मुझे छुपा ले, मेरी जान खतरे में है। अरे भाई, हुआ क्या? सांस तो ले। मेरे पीछे राजा के सिपाही पड़े हैं, पकड़कर महल ले जाना चाहते हैं। पर क्यों? तभी बाहर से आवाज आई। अरे सुनो, घर में कौन है? तुरंत बाहर आओ। भाई प्लीज, उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। उस मुकेश को देखा क्या तुमने? कौन मुकेश? मैं नहीं जानता। ज्यादा चालाकी मत करो, हमने देखा है, वो इसी तरफ आया था। अरे भाऊ, मैं सच में नहीं जानता किसी मुकेश को। हाँ, पर मैं गांव के सुरेश को जानता हूँ। बहुत अच्छा आदमी है। आप जिसे ढूंढ रहे हो शायद जंगल की तरफ गया हो। सिपाही एक दूसरे की ओर देखे और फिर घोड़े मोड़ते हुए जंगल की तरफ दौड़ पड़े। भाई अब बता, ऐसा क्या कर दिया कि राजा खुद पीछे पड़ गया? किशोर, राजा मेरी चिकन हांडी का राज जानना चाहता है। मैंने मना कर दिया, बस उसी बात पर मेरे पीछे लगा है। भाई अब तो तेरी खैर नहीं। उधर महल में सिपाही खाली हाथ लौटे। मुकेश मिला या नहीं? नहीं महाराज, बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। भाग भाग कर कहाँ जाएगा मुकेश? एक दिन तो मेरी पकड़ में आएगा ही। विशालगढ़ गांव वाकई बहुत शांत और सुंदर था। कच्ची गलियां, नीम के पेड़ और सुबह सुबह गूंजती गायों की घंटियां। इन्हीं के बीच रहता था मुकेश, एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी। उसका गुजारा मटके बेचकर चलता था। गरीबी थी मगर उसके इरादे मजबूत थे। हर रोज की तरह उस दिन भी मुकेश सुबह जल्दी उठ गया। चल मेरी रानी, आज अच्छा दूध देना, तभी दिन बनेगा। दूध निकालकर उसने साइकिल उठाई और पास के गांव ढोलकपुर की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी मगर पैरों में आदत की रफ्तार थी। ढोलकपुर पहुंचकर वह सीधे मटके वाले के पास गया। अरे भाई, इस बार मटके जरा अच्छे से पकाना, कल तो हाथ लगाते ही एक मटका टूट गया। अरे मुकेश, मटका मिट्टी का होता है, लोहे का नहीं। जरा सा इधर उधर हुआ तो टूटेगा ही। मुकेश ने हल्की मुस्कान के साथ मटके लाद कर वह वापस विशालगढ़ आया और पूरे दिन गली गली घूमकर मटके बेचता रहा। शाम तक सारे मटके बिक चुके थे। आज तो कमाई ज्यादा हो गई। क्यों ना आज चिकन बना लूं? कई दिनों से मन कर रहा है। यह सोचकर वह सीधे सलीम की चिकन दुकान की ओर बढ़ा, मगर वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। दुकान की जगह खाली पड़ी थी। भाई, यहाँ चिकन की दुकान थी, कहाँ गई? अरे तुम्हें नहीं पता, सलीम तो पिछले हफ्ते ही ढोलकपुर रहने चला गया। तो गांव में और कोई चिकन की दुकान? नहीं भाई, चिकन चाहिए तो ढोलकपुर ही जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर दूर। सुबह ही तो ढोलकपुर जाकर आया हूँ, अब दोबारा जाने की ताकत नहीं बची। जाने दो, आज नहीं, चिकन फिर कभी। थके कदमों से वह घर की ओर चल पड़ा। विशालगढ़ में मुकेश का जुड़वां भाई सुरेश भी रहता था। शक्ल सूरत ऐसी कि दोनों को पहचानना मुश्किल, पर स्वभाव बिल्कुल उलटा। सुरेश को पता चला कि गांव में चिकन की कोई दुकान नहीं है और लोगों को 10 किलोमीटर दूर ढोलकपुर जाना पड़ता है। बस उसी पल उसके दिमाग में एक विचार चमका। क्यों ना गांव में मैं ही चिकन करी का ठेला लगा दूं? अगले ही दिन उसने गांव के चौराहे पर ठेला लगा दिया। सुबह होते होते खुशबू फैल गई और देखते ही देखते भीड़ उमड़ पड़ी। भाई सुरेश, कमाल की चिकन करी बनाई है, मजा ही आ गया। अच्छा हुआ तुमने ठेला लगाया, नहीं तो चिकन के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता। दूर खड़ा यह सब मुकेश देख रहा था। दोनों भाइयों में पहले से ही नहीं बनती थी। मुझे भी चिकन की बहुत तलब हो रही है, पर इसके ठेले पर नहीं जाऊंगा, ढोलकपुर जाकर ही खाऊंगा। यह सोचकर वह साइकिल उठाकर ढोलकपुर निकल पड़ा। रास्ते में एक चिकन का ठेला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। पहले मटके ले लेता हूँ, फिर लौटते समय चिकन खा लूंगा। मटके वाले के पास पहुंचकर बोला, भाई जरा जल्दी मटके दे देना, आज लौटते समय चिकन खाना है।
मुकेश, तुम्हें एक बात बतानी है। जो भी है जल्दी बताओ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। कल से मटके लेने मत आना, कोई दूसरा काम ढूंढ लो। मुकेश जैसे जमीन में गड़ गया। अरे क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा घर इसी से चलता है, मैं क्या करूंगा फिर? समझता हूँ, पर अब मेरी उम्र हो गई है, ये काम मुझसे नहीं होता। आज आखिरी मटके ले जाओ। भारी कदमों से मुकेश मटके लेकर बाहर आया। चिकन के ठेले के पास पहुंचा तो मन बोला, अब चिकन खाया तो जितने पैसे बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। वह बिना कुछ खाए वापस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त किशोर मिल गया। अरे मुकेश, क्या हो गया? मुंह क्यों लटका है? मुकेश ने सारी बात बता दी। भाई, इतनी परेशानी की क्या बात है? चल मेरे साथ, कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह मुकेश सीधे किशोर के घर पहुंचा। आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। भाई, मैंने सोच लिया है, आज से मैं चिकन हांडी का ठेला लगाने वाला हूँ। क्या? तू और चिकन? अरे भाई, तूने कभी ठीक से चावल भी पकाए हैं क्या? बड़े आए चिकन हांडी वाले। मजाक मत कर, सच में आज ही ठेला लगाऊंगा। अच्छा, तो बता, बनाएगा कैसे? वो नहीं बता सकता, वो एक राज है। कुछ भी बोलता है भाई। चलता हूँ भाई, ठेला घर के पास ही लगाया है, तुम भी आना। अरे, एक रात में ऐसा क्या सीख लिया इसने? उधर गांव के दूसरे छोर पर सुरेश का चिकन करी का ठेला हमेशा की तरह लगा हुआ था। अरे भाई सुरेश, सुना है आज तुम्हारे भाई मुकेश ने भी चिकन हांडी का ठेला लगाया है? भाई है मेरा, मानता हूँ, पर उसके हाथ में मेरे जैसा स्वाद नहीं। उसका चिकन एकदम बेकार होगा। तभी एक गांव वाला हांफता हुआ आया। अरे भाई लोग, चलो उधर मुकेश के ठेले पर, कमाल की चिकन करी बना रहा है। भीड़ लगी है वहाँ। यह सुनते ही सुरेश के ठेले पर खड़े ग्राहक एक एक करके जाने लगे। अरे रुकिए, वो झूठ बोल रहा है। सुरेश चिल्लाया, मगर कोई नहीं रुका। सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस मुकेश ने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, देखना पड़ेगा। वह भी ठेला छोड़कर देखने चल पड़ा। इधर मुकेश की हांडी में चिकन पक रहा था। मसालों की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई थी। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भाई, खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे शाही खाना पक रहा हो। जल्दी दो, अब सब्र नहीं हो रहा। मुकेश ने मुस्कुराते हुए सबको चावल और चिकन करी परोस दी। पहला कौर खाते ही एक आदमी बोला, अरे भाई, क्या स्वाद है! इतने जबरदस्त मसाले! कहाँ से सीखा ये सब? अरे भाई, क्या बताऊं तुम्हें, एक मेहमान आया था मेरे घर, उसी से सीखा। दूर खड़ा सुरेश यह सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। इस मेहमान का पर्दाफाश करना ही होगा, तभी सच सामने आएगा। सुरेश अब उस मेहमान को ढूंढने में लग जाता है। मुकेश की चिकन हांडी की खुशबू अब महल तक पहुंच गई। उस दिन दरबार में राजा ने कहा, सुना है हमारे राज्य में कोई मुकेश नाम का आदमी कमाल की चिकन करी बनाता है, आज वही खानी है। राजा के हुक्म पर 2 सिपाही सीधे मुकेश के ठेले पर पहुंचे। अरे सुनो, राजा को तुम्हारी चिकन करी खानी है, तुरंत एक प्लेट पैक करो। राजा तक नाम पहुंच गया। अब तो मैं फेमस हो गया। वह जल्दी जल्दी एक प्लेट पैक करता है और आदर से सिपाहियों को देता है। सिपाही लेकर महल की ओर निकल गए। शाम ढलने लगी। मुकेश ठेला समेटकर घर की ओर चल पड़ा। उसे भनक नहीं थी कि सुरेश चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचकर मुकेश बैठ गया और बची हुई चिकन करी व चावल खाने लगा। सुरेश खिड़की से सब देख रहा था। खाना खत्म कर मुकेश हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद पिताजी, आपकी वजह से आज मैं गांव में मशहूर हो गया। यह सुनते ही सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे? पिताजी तो 10 साल पहले गुजर गए थे, फिर मुकेश किसे धन्यवाद दे रहा है? और सुरेश सवालों का बोझ लिए घर लौट आया। अगली सुबह महल में राजा ने कहा, आज भी वही चिकन लाओ, वही स्वाद चाहिए। 2 सिपाही फिर से मुकेश के ठेले पर पहुंचे।
जल्दी से एक प्लेट बनाओ, राजा बहुत भूखे हैं। भाई 5 मिनट रुकना, अभी चिकन पका नहीं। लगता है कुछ ही दिनों में राजा तुम्हें महल बुलाएंगे। मुझे? क्यों भाई? ये तो तुम्हें महल आकर ही पता चलेगा। थोड़ी ही देर में ठेले पर फिर भीड़ लग गई। तभी सुरेश वहां आ पहुंचा। मुकेश ने उसे देखते ही कहा, भैया मुझे पता था आप जरूर आएंगे। मुकेश, सच सच बताओ, इस चिकन करी का राज क्या है? किसने सिखाया तुम्हें? भैया मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर अभी नहीं। शाम को जब ठेला खाली हो जाए तब तक आप घर जाइए। सुरेश बिना कुछ कहे लौट गया। अब सवाल यही था, क्या मुकेश सच में अपने चिकन हांडी का राज बताएगा? शाम ढल चुकी थी। मुकेश धीमे कदमों से सुरेश के घर पहुंचा। सुरेश घर के बाहर ही खड़ा था, मानो उसी का इंतजार कर रहा हो। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ये बात छुपाई। मुझे ये सब 2 दिन पहले ही पता चला था। कौन सी बात मुकेश? मुकेश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी घोड़ों की टापों की आवाज आई। राजा के सिपाही सामने आ खड़े हुए। तुम दोनों में मुकेश कौन है? क्यों, क्या हुआ? राजा ने उसे महल में बुलाया है। किस काम से? हमें नहीं पता, चलो वरना राजा नाराज हो जाएंगे। मुकेश समझ गया, राजा उसके चिकन करी के राज के पीछे है। अचानक वह पीछे मुड़ा और तेजी से भागने लगा। 2 सिपाही उसके पीछे दौड़े और बाकी 2 सिपाही सुरेश को पकड़कर महल ले गए। दरबार में राजा ने सुरेश को देखा और पूछा, क्या तुम ही मुकेश हो जो इतनी स्वादिष्ट चिकन करी बनाता है? नहीं महाराज, मैं सुरेश हूँ। वो मेरा भाई मुकेश बनाता है। तो वो कहाँ है? डर के मारे भाग गया। उधर मुकेश एक पेड़ के नीचे छुपा था। मैं तो भाग गया, पर भैया को पकड़ लिया। कहीं राजा उन्हें सजा न दे दे। ये सोचते ही उसने मन मजबूत किया और खुद ही महल की ओर चल पड़ा। दरबार में सिपाही उसे लेकर आए। राजा ने कहा, मुकेश, भागने से कुछ नहीं होगा। मुझे बस अपनी चिकन करी का राज बता दो, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, वरना कड़ी सजा मिलेगी। महाराज ऐसा मत कीजिए। मैं बताता हूँ। मेरे पास एक जादुई हांडी थी, उसी में पकाने से चिकन इतना स्वादिष्ट बनता था। इसके सिवा कोई और राज नहीं। यह सुनकर सुरेश चौंक गया। उसे लगा मुकेश ने पिता के बारे में उससे झूठ बोला। तो वो हांडी मुझे दे दो। महाराज आज ही एक बिल्ली ने उसे गिराकर तोड़ दिया, अब वो नहीं रही। कितने लापरवाह हो। हाँ, अब चिकन कैसे बनाओगे? मैं अब नहीं बनाऊंगा, किसी और गांव जाकर कोई और काम करूंगा। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। बाहर आकर सुरेश ने कहा, मुकेश, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने सुना था तुम पिताजी को धन्यवाद दे रहे थे। क्या वो जिंदा है? नहीं भैया, पिताजी जिंदा नहीं है, पर उनकी रेसिपी जिंदा है। मतलब? कल मैं घर की सफाई कर रहा था, तभी मुझे एक किताब मिली। उसमें पिताजी ने अपनी चिकन हांडी की रेसिपी लिखी थी। तो तुमने राजा को बड़ी चालाकी से उल्लू बना दिया। पर अब क्या करोगे? चिकन बनाऊंगा, पर यहां नहीं, दूसरे गांव में, और अकेले नहीं। क्या आप मेरे साथ चलेंगे भैया? सुरेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ मुकेश, अब हम दोनों साथ चलेंगे। साथ मिलकर चिकन हांडी का ठेला लगाएंगे। इस तरह एक चिकन हांडी ने 2 बिछड़े भाइयों को फिर से मिला दिया। दोनों ने साथ मिलकर नई शुरुआत की और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। और कहानी का अंत यही होता है।